एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी दादी माँ के साथ एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। रवि बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक दुकान संभालता और फिर रात में दादी माँ के साथ बैठकर बातें करता। गरीब होने के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हर शाम दुकान बंद करने के बाद रवि नदी किनारे जरूर जाता था। उसे वहां की शांति बहुत पसंद थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रवि जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और वो रो रही थी। रवि तुरंत उसके पास गया। रवि ने पूछा, तुम ठीक हो? लड़की धीरे से बोली, मुझे घर जाने से डर लगता है। रवि थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी छतरी लड़की की तरफ कर दी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। मेरा नाम काव्या है। रवि बस उसे देखता रह गया, क्योंकि उसने पहली बार इतनी प्यारी लड़की देखी थी। उस दिन के बाद काव्या रोज रवि की दुकान पर आने लगी। कभी टॉफी लेने, कभी बिस्किट और कभी सिर्फ रवि से बात करने। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब रवि हर सुबह दुकान जल्दी खोलता, सिर्फ काव्या का इंतजार करने के लिए। दादी माँ भी दोनों की दोस्ती देखकर खुश रहती थी। एक दिन दादी माँ मुस्कुराकर बोली, लगता है कोई तुम्हारे दिल में बस गया है। रवि शर्माकर हंसने लगा, लेकिन रवि ने एक अजीब बात नोटिस की। काव्या हमेशा शाम होने से पहले चली जाती थी और वो कभी अपने घर के बारे में बात नहीं करती थी। एक दिन रवि ने पूछ ही लिया, काव्या, तुम रहती कहाँ हो? काव्या अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। वो धीरे से बोली, अगर मैंने सच बता दिया तो शायद तुम मुझसे बात नहीं करोगे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। रवि पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन काव्या दुकान पर नहीं आई। रवि इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। अब रवि परेशान होने लगा। वो पूरे गांव में उसे ढूंढने लगा। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो बेटा? रवि बोला, सफेद कपड़े पहनने वाली लड़की, काव्या। औरत का चेहरा अचानक डर से बदल गया। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, उस लड़की से दूर रहो। वो लड़की कई साल पहले नदी में डूबकर मर चुकी है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात रवि सीधा नदी किनारे पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसे सामने काव्या दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत खड़ी हुई। रवि डरते हुए बोला, क्या तुम सच में भूत हो? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, नहीं रवि, मैं जिंदा हूं। रवि हैरान रह गया। काव्या ने बताया, जब मैं छोटी थी, मैं नदी में बह गई थी। पूरा गांव मुझे मरा हुआ समझ बैठा, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने मुझे बचा लिया। तभी से मैं जंगल के पास रहती हूँ। मुझे डर था कि गांव वाले मुझे अपनाएंगे नहीं। रवि धीरे धीरे काव्या के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, तुम अकेली नहीं हो। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। कुछ दिनों बाद काव्या अब गांव में रहने लगी। गांव वालों ने भी उसे अपना लिया। अब वो और रवि साथ मिलकर दुकान संभालते थे। हर शाम दोनों नदी किनारे बैठते और पुरानी बातें याद करके हंसते। एक दिन रवि मुस्कुराकर बोला, पहली बार तुम्हें देखकर मुझे सच में डर लगा था। काव्या हंसने लगी।